तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। सीधा शकील अख्तर जी, क्या कुछ है ये और कैसे इससे निपटेगा विपक्ष? और जो कुछ यहाँ अश्विनी वैष्णव को आपने सुन लिया, उन्होंने जो कुछ कहा है, इनके अलावा भी कई बीजेपी के नेता वो भी अपनी बात और सीधा हमला राहुल गांधी पर, क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने? देखिए, अभी तो राहुल पे और ज़्यादा हमले होंगे, क्योंकि आज राहुल ने अपना सबसे बड़ा हमला जो है वो मोदी जी पे कर दिया। मोदी जी को नंबर 2 बताकर उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि इस देश का शासन जो है वो मोदी जी नहीं, वो अडानी जी चला रहे हैं, और इसका जो है असर बहुत व्यापक होगा। एक तो इसका असर जो है देश के उद्योगपतियों में होने जा रहा है। जो उद्योगपति खुद को हमेशा से सोतेला समझ रहे थे, आज उन्हें भरोसा हो गया कि अगर राहुल वापस आए तो राहुल जो है इस क्रोनी कैपिटलिज्म को ख़त्म कर देंगे। राहुल ने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि वह पूंजीवाद के या उद्योगपतियों के या कॉरपोरेट सिस्टम के खिलाफ नहीं है। वो सिर्फ इस बात के खिलाफ है कि एक ही आदमी पूरा देश क्यों चलाए। उसी के पास बंदरगाह हो, उसी के पास रेल हो, उसी के पास एयरपोर्ट हो, उसी के पास किसानों का अनाज हो, सब कुछ उसी के पास क्यों हो। देश में जो बड़े उद्योगपति हैं वो 100, 500, 1000 क्यों नहीं हो। उसके बाद जो मध्यम दर्जे के उद्योगपति हैं वो 10, 20, 50 हज़ार क्यों ना हो, और उसके बाद जो छोटे उद्योगपति हैं वो लाखों में क्यों ना हो। ये मैसेज जो है देश में बहुत अच्छी तरह पहुंच चुका है। हर आदमी, हर युवा अपना उद्योग शुरू करना चाहता है, अपना काम शुरू करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, मगर आज राहुल ने बताया कि वो आप कर नहीं पाओगे। आपको तो खाली IAS बनाने के सपने दिखा रहे हैं, जो लाखों में से एक बनता है। क्योंकि आप जिस भी बिजनेस में जाएंगे तो 2 दिन बाद आपको मालूम पड़ेगा वो काम तो अडानी जी कर रहे हैं, आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। आपको न बैंक लोन देगा, न कहीं से कोई सहायता मिलेगी। तो आज राहुल ने, जिसे कहते हैं कि अपना सबसे बड़ा और ताकतवर हमला किया है, और इस हमले का परिणाम यह है कि अब विपक्ष जो है वो इस बात को समझ गया है कि राहुल जो है अडानी जी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज राहुल जी इस बात से कहने से थोड़ा सा बच गए कि मैं क्या करूंगा अडानी जी का इलाज, लेकिन वो अभी कुछ दिन पहले इसको कह चुके हैं। राहुल ने बता दिया कि मैं अडानी जी की सारी संपत्ति देश के गरीबों को और युवाओं को बांट दूंगा, ये बता चुके हैं राहुल जी। लेकिन आज उन्होंने शायद सोचा होगा कि अभी ये कहने का प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्त नहीं आया है, पब्लिक मीटिंग की बात अलग होती है, तो उन्होंने इस बात को नहीं कहा। देखिए, ये जो बात आज राहुल गांधी ने कही है, इसको अरुण शौरी जो है करीब 7-8 साल पहले कह चुके हैं। अरुण शौरी ने प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम में कहा था कि भाजपा को केवल 2.5 लोग चला रहे हैं जी, और आज राहुल ने उससे आगे बढ़कर कह दिया कि 2.5 लोग नहीं, वो 1.5 भी अलग हो गए, अब तो सिर्फ एक शख्स चला रहा है, और वो भी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं है, जनता के द्वारा चुना हुआ आदमी नहीं है। वो शख्स जो है वो एक उद्योगपति है। ये बहुत ही खतरनाक मैसेज है। मतलब एक जो जवाबदेही का सिद्धांत होता है, हम जवाब किससे मांगते हैं? प्रधानमंत्री जी से। पार्लियामेंट के अंदर जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगते हैं, लेकिन जवाबदेह प्रधानमंत्री जी है ही नहीं है। आज जो बहुत बड़ी बात राहुल ने कही है कि प्रधानमंत्री जी तो वो करते हैं जो उनसे करवाया जाता है, यानी अडानी जी करवा रहे हैं। बहुत ही गंभीर आरोप है, और इसका जवाब ये वैष्णव जी और दूसरे नेता नहीं दे सकते, खुद प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा इसका जवाब कि वास्तविकता क्या है, और उन्हें बताना पड़ेगा कि देश जो है वह किस पे भरोसा करे जी। इसके अलावा जो जासूसी की बात की है वो तो बहुत गंभीर है ही अपने आप में, लेकिन हमारे ख्याल में सबसे बड़ी बात आज यही है कि देश की शक्ति जो प्रधानमंत्री में निहित होती है, जो राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है देश चलाने के लिए, एग्जीक्यूटिव पावर जो प्रधानमंत्री में होती है, अगर वो उनमें नहीं है तो फिर देश की जो हमारी सार्वभौमिकता है, जो हमारे देश की स्वतंत्रता है, वो बड़े खतरे में है जी। ये सबसे बड़ा सवाल है राजीव जी आज जी। बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा अगर कहें तो आरोप है राहुल हैं, और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जासूसी का पर्दाफाश और तमाम बातें, उस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ, क्या कुछ कांग्रेस के अंदर खाने चल रहा है? क्या रणनीति कांग्रेस बना रही है इन 5 राज्यों के
पैरेलली क्या 2024 की तैयारी भी हो रही है या कुछ और है कि पहले हम 5 राज्यों को जीत लें? क्या कुछ आप वहाँ देखते हैं, सुनते हैं? जी, इससे पहले हम एक बात बता दें, जो अभी भारत शर्मा जी ने कही, वाकई YSR की जो मेडिकल पॉलिसी थी उसको हमने वहाँ जाके कई बार देखा है। और आज जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारें मेडिकल के जो नए कायदे चला रही हैं, जो नई व्यवस्था कर रही हैं जनता के हित के लिए, वो वही मॉडल है YSR वाला। तो YSR का जो मॉडल है वो बहुत बड़ा अपने आप में एक मॉडल था और जो बहुत ही सफल हुआ। अब दूसरी बात जो आपने कही है, देखिए आज राहुल ने उसी स्ट्रेटेजी के तहत, उसी सोच के तहत आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आप देखिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी ख़ास बात है वो उन्होंने नंबर 1 पे संघ को नहीं बताया। आम तौर पे संघ इस बात को मानती थी कि सरकार हमारी है। देश का जो मीडिया है वो भी ये कहता था, हम लोग भी ये कहते थे कि सरकार का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। वाजपेयी के टाइम पे भी ये बात कही जाती थी और जब दूसरे प्रधानमंत्री बने मोदी जी तब भी यही कही भाई। लेकिन आज क्या हुआ कि रिमोट कंट्रोल संघ के हाथ से भी जा चुका है और ये बहुत गंभीर बात है। संघ को सोचना पड़ेगा इस बारे में कि अगर जिन सरकारों को वो बनाती है, जिन नेताओं को वो बड़ा करती है, आगे लाती है, वो भी उसके नहीं है तो फिर उसका कौन है जी। ये एक बहुत ही गंभीर बात है और हमें लगता है कि संघ इस पर निश्चित रूप से सोच रही होगी और उसको ये तो बात पहले से मालूम होगी। लेकिन आज जब राहुल ने उस पर से पर्दा हटा दिया है और ये कह दिया है कि ये सरकार अडानी की सरकार है। और एक बात हम और कह दें कि थोड़ा ये राहुल की शराफत है और भारतीय लोकतंत्र का सम्मान है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को नंबर 2 पे कह दिया। लेकिन वो ये भी कह सकते थे, और ये एक सच्चाई है जो भारत के उद्योगपति कहते हैं, कि नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक अडानी अडानी और अडानी हैं जी। लेकिन राहुल गांधी ने वाकई भारतीय लोकतंत्र का सम्मान किया, संसदीय लोकतंत्र का सम्मान किया और ये बात नहीं कही, क्योंकि आज देश का कोई भी उद्योगपति, हम 2 दर्जन 3 दर्जन उन सब के नाम गिना सकते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट के, जिनका कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का, वो सब इस बात को चाहते थे और आज देश का कॉरपोरेट सबसे ज़्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि वो भी ये कहता था कि भाई आप कॉरपोरेट को आगे बढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ, हमें भी समान अवसर दो। लेकिन उसने देखा कि ये नहीं हो पाया और सिर्फ एक ही उद्योगपति को आगे बढ़ाया गया, जिसका नुकसान देश के बाकी उद्योगपतियों को उठाना पड़ रहा है। और एक उदाहरण हम यहाँ पे और देते हैं जो बहुत ही गंभीर है और देने को मन नहीं करता, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है। राहुल ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि अगर देश के प्रधानमंत्री के पास ताकत नहीं है, चुनी हुई सरकार के पास ताकत नहीं है, तो देश के भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के बारे में ये बात कई बार कही जा चुकी है कि वहाँ पे चुने हुए प्रधानमंत्री के पास ताकत नहीं होती है, ताकत किन्हीं और लोगों के पास होती है। किनके पास होती है? अमेरिका के पास होती है, आर्मी के पास होती है। और ये बहुत ही गंभीर बात है और हम सब ने देखा कि आज पाकिस्तान किस अवस्था में पहुँच चुका है। हमारे साथ ही वो आज़ाद हुआ था, आगे बढ़ना शुरू किया था, और हम आज कहाँ हैं और वो आज कहाँ हैं। बिल्कुल। तो ये जो आज राहुल गांधी का जो आरोप है, इसको बहुत ही गंभीरता से देखना पड़ेगा। और हमें लगता है कि इसी के अंदर जो है, जिन 5 राज्यों के चुनाव की बात कर रहे थे और लोकसभा चुनाव बात कर रहे थे, उसका सारा का सारा मंत्र छुपा हुआ है। अब ये चर्चा को कोई रोक नहीं सकता। ये जो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो चाहे जितना छुपाने की कोशिश करे, वो दिखाए न दिखाए, ये बात आज हर गांव तक पहुंच चुकी है, लोगों तक पहुंच चुकी है कि सरकार कौन चला रहा है और पहुंचा कौन रहा है। तंत्र तो बहुत सारे हैं ना, राहुल ने भी खुद कह दिया ना। राहुल ने कहा कि जब मीडिया हमारा साथ देता है, हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, तो हम कोई दूसरे उपाय खोज लेते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला उन्होंने, बहुत बड़ा मैदान खुल जाता है। और वो मैदान क्या है? जनता से डायरेक्ट संवाद करने का। राहुल ने इसको उदाहरण दिया भारत जोड़ो यात्रा का। राहुल ने कहा भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा मुझे वो माध्यम मिल गया। और गांधी जी भी इसका उपयोग करते थे। गांधी जी भी पैदल घूमते थे, 3rd क्लास में यात्राएं करते थे, और एक काम और करते थे वो तो अब शायद संभव नहीं रहा होगा क्योंकि डाकखाने ही ख़त्म हो गए। गांधी जी चिट्ठियाँ बहुत लिखते थे, व्यक्तिगत रूप से लिखते थे,
उसके द्वारा उन्होंने अपना संदेश लोगों तक बहुत पहुंचाया है। लेकिन वो काम जो है चिट्ठियों का आज सोशल मीडिया के ज़रिए राहुल का हो रहा है। लेकिन जो उद्योगपति हैं देश के, हम फिर कहना चाह रहे हैं, ये इस संदेश को घर घर तक पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी उद्योगपति इसलिए आता है व्यवसाय में कि आगे बढ़ सके, और जब वो देखता है कि उसके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं तो वो क्या करेगा। और देश का ब्यूरोक्रेसी, देश का जो जुडिशरी, और सबको ये बात सोचना पड़ेगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम प्रधानमंत्री जी से लड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, उनका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अडानी जी का हम क्या करेंगे? अडानी जी तो कह देंगे कि हम आपके प्रति जवाब दे नहीं, आप कौन हैं, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। और सही बात है, आप अडानी से कोई भी बात नहीं कर सकता है। लेकिन राहुल ने ये कहा तो बहुत अच्छा कहा कि मेरे पास इनकी भी दवा है, और वो दवा अब राहुल को बता देना चाहिए। उस दवा को छुपाने से काम नहीं चलेगा। राहुल को बता देना चाहिए कि वो दवा क्या है। अगर वो और उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो अडानी सरकार से कैसे निपटेंगे और देश के बाकी उद्योगपतियों के लिए समान अवसर कैसे पैदा